Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you new here, please subscribe. तो आज हम करेंगे BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान, जिसमें हमने चैप्टर 5 तक कर लिया है। अब हम चैप्टर 6 करेंगे। खंड 1 और खंड 2 हो गया है। खंड 3 का चैप्टर 6 करेंगे, जेंडर, युवा, पहचान और लैंगिकता। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज हम करेंगे और आप लोग इससे अच्छे से कर लेना, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन है, स्वस्थ लैंगिकता को समझाइए। स्वस्थ लैंगिकता होता क्या है? स्वस्थ लैंगिकता आत्म और शारीरिक छवि से अधिक है। स्वस्थ लैंगिकता का अर्थ है समग्रता में स्वयं का सम्मान करना, समझना और सराहना करना। इसका अर्थ है स्वयं का ही सौंदर्य शास्त्र, दुनियादारी और सुंदरता के बारे में स्वयं के विचार का सम्मान, जिसमें उल्लंघन और नुकसान शामिल ना हो। कि हम किसी के बारे में मतलब हम दूसरों का सम्मान करें और सम्मान को समझे, सराहना करना। इस तरह स्वस्थ लैंगिकता में स्वयं को नुकसान या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कोई स्थान नहीं है। स्वस्थ लैंगिकता में हम किसी को नुकसान पहुंचाए या खुद के बारे में नुकसान पहुंचाना, इसमें इसकी कोई जगह नहीं है। इस तरह स्वस्थ लैंगिकता, जब कोई पुरुष किसी महिला के प्रति अपनी रुचि रखता है और यदि महिला उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, तो पुरुष में स्वस्थ लैंगिकता का अर्थ है कि उस अस्वीकृति को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना और हिंसा, बदला, आत्महानि या इस तरह के अस्वस्थ विचारों को दिमाग में नहीं आने देना। हम ऐसे बहुत देखते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे शादी के लिए या फिर ऐसे पूछता है और लड़की मना कर देती है, तो ऐसे तौर पे वो लड़का बहुत सारे ही मतलब नुकसान पहुंचाता है लड़की को, या तो ये तेज़ाब या फिर कुछ ऐसे मारना, पीटना या फिर किडनैप करना, रेप कर देना, ऐसे मामलों में ऐसा देखा गया है। तो ये सब जो है ये स्वस्थ लैंगिकता के अंदर नहीं आया। स्वस्थ लैंगिकता का मतलब है कि अगर वो हमें अस्वीकृति भी करती है तो भी हम इसके साथ ठीक है, चलो ठीक है कि उसको नहीं पसंद है तो अच्छा, मतलब कोई बात नहीं, हम दूसरा देखेंगे या फिर ये। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस लड़की के बारे में मतलब ये सोचे कि उसका नुकसान कैसे हो, ये नहीं सोचना है, या खुद का नुकसान, किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचना है। इसी तरह अगर कोई पुरुष किसी महिला को अस्वीकार करता है तो स्वस्थ लैंगिकता का मतलब है कि महिला परिपक्वता के साथ उस निर्णय को स्वीकार करती है और आत्म नुकसान में लिप्त नहीं होती है। मतलब अगर ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को अस्वीकार करता है तो ऐसे तौर पर महिला भी ऐसे आक्रामकता कर बैठती है कि खुद ही सुसाइड कर लेना, या फिर खुद ही अगर उसकी शादी नहीं होती रहती है तो इसके ताने बाने के कारण खुद को नुकसान पहुंचाना। तो ये स्वस्थ लैंगिकता के अंदर नहीं आता है। स्वस्थ लैंगिकता का मतलब ही होता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ना खुद को ना किसी और को। इस प्रकार स्वस्थ लैंगिकता का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच अनेक रोमांटिक और यौन संबंध में परस्पर सम्मान से है। उदाहरण के लिए, यदि प्रेमी मंगेतर या पति संभोग की इच्छा से महिला के पास जाता है और महिला नहीं कहती है, तो स्वस्थ लैंगिकता के तहत प्रेमी मंगेतर या पति नहीं को नहीं के रूप में स्वीकार कर लेगा और औरत पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा। स्वस्थ लैंगिकता में यह स्वीकृति भी निहित है कि लोगों को अलग अलग यौन प्राथमिकताएं हो सकती है। इस तरह इसमें उन लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है जो यौन अल्पसंख्यक माने जाते हैं। ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, जो लोग जो सोचते हैं कि वे गलत शरीर में फंस गए हैं, या जो लोग समान सेक्स के प्रति आकर्षण का अनुभव नहीं करते हैं। देखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें समाज में भी हीन नज़र से देखा जाता है, या फिर तो वो खुद में भी अपनी धारणा बना लेते हैं कि मैं सामान्य नहीं हूँ। ऐसा नहीं है।
ये सब स्वास्थ्य लैंगिकता के अंदर नहीं आता है। या वो ट्रांसजेंडर हो या महिला हो या पुरुष हो, सारे भगवान के द्वारा ही बनाए गए मनुष्य ही हैं सब। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये ट्रांसजेंडर है तो ये मनुष्य नहीं है, उन्हें हीन नज़र से नहीं देखना चाहिए। अंत में स्वास्थ्य लैंगिकता का तात्पर्य जीवन के सिद्धांतों की सराहना है। इसमें जीवन से जुड़ना शामिल है और जीवन की प्रतिक्रिया में सौंदर्य और सद्भाव की सराहना शामिल है, जैसे कविता, संगीत, नृत्य और पेंटिंग, इंद्रिय सुख। स्वास्थ्य लैंगिकता इस प्रकार एक स्वस्थ, पूर्ण, विकसित और व्यवहारिक आत्म है। इसमें पहले उल्लेख किया गया था कि आत्म या स्वास्थ्य को सिर्फ लैंगिकता की परिधि में ही समेटा जा सकता है। यह निश्चित ही लैंगिकता से अधिक व्यापक है। तो स्वास्थ्य लैंगिकता में मुख्य रूप से यही मायने रखता है कि आप सभी जगह से स्वस्थ हो, अर्थात आपकी सोच से इस पे ज़्यादा जोर दिया है कि आप किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके से आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना है, ना खुद को ना दूसरे को, चाहे कितनी भी ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से कर लेना। इसी के आप ऐसे ही टाइप का ही क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, युवा पहचान और वैश्वीकरण। इसमें एक क्वेश्चन है, युवा पहचान और वैश्वीकरण का प्रभाव पर चर्चा करिए। पिछले 30 से 40 वर्षों में दुनिया का तेजी से वैश्वीकरण हुआ है। वैश्वीकरण में लोगों, वस्तुओं और विचारों का बहुआयामी प्रवाह शामिल है। यह उपनिवेशवाद से अलग है। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था। तो 30 से 40 के दशक में दुनिया में तेज़ी से वैश्वीकरण हुआ है, अर्थात दूसरे देशों से जुड़ना, सभी उससे टेक्नोलॉजी, फिर ऐसे बहुत सारे इस कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी तो बढ़ी ही है, साथ ही शिक्षा के मामले में, फिर सेवा के मामले में भी बहुत ही विकास हुआ है। उपनिवेशवाद एक विदेशी व्यापार और वाणिज्य कंपनी का भारत में प्रवेश और भारत के विभिन्न छोटे बड़े राज्यों और जागीरदारों के साथ ऐसे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे जिनका प्रवाह मात्र एक देश में था। 100-150 साल की अवधि में कंपनी तेजी से लगातार ताकतवर होती गई और इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वह भारतीय उपमहाद्वीपों में औरों को ऋण देने लगी। यही है कि कैसे अंग्रेज़, डच, पुर्तगाल यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए और फिर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर वो यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे और बदले में वहाँ, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम सिर्फ कच्चे माल का ही उत्पादन कर पाते थे। उससे निर्मित वस्तुओं का निर्माण नहीं हो पाता था हमारे इंडिया में। तो उस कारण से अंग्रेज़ का यहाँ पे वर्चस्व हो गया और फिर वो अपने कच्चे माल यहाँ से ले जाते थे और वस्तुओं का निर्माण कर उन्हें सस्ते मूल्यों में यहाँ पे विक्रय करते थे, जिसके कारण उनकी विदेशी कंपनियों काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो इसमें यही है। उसके बाद है उपनिवेशवाद के विपरीत। ये सब उपनिवेशवाद के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के विपरीत वैश्वीकरण में वस्तुओं, लोगों और विचारों को बहुआयामी प्रवाह शामिल है। इसका अर्थ है कि दुनिया के किसी भी हिस्से के लोग आपसी समझौते के आधार पर और संबंधित व्यापार और वाणिज्यिक नीतियों के अनुपालन के अधीन रहते हैं। मतलब उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण दोनों अलग अलग बात है। जहाँ उपनिवेशवाद में एक देश दूसरे देश पर शासन करता था, वहीं वैश्वीकरण से सभी देशों को लाभ की प्राप्ति हुई है और वे सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनके कारण उन देश की आर्थिक समस्या भी दूर हुई है और बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या फिर सेवा के मामलों में या फिर कृषि के मामलों में। सभी मामलों में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है।
वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी और युवा। सबसे पहले सकारात्मक तथ्य प्रौद्योगिकी संचालित मीडिया और वैश्वीकरण आपस से जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है। नई मीडिया और प्रौद्योगिकी वीडियो, सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से अलग अलग स्वरूपों में विश्व भर की घटनाओं और हालातों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि वैश्वीकरण के माध्यम से हम देश विदेशों के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पे हम अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन हो। तो ये सब किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण। आज से कुछ बहुत साल पहले कोई पता भी नहीं था कि कहाँ क्या, बस सब अपने में रह गए थे कि हम किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा विश्व हो सकता है, इतना बड़ा दुनिया हो सकता है। और वैश्वीकरण के माध्यम से ही सब एक दूसरे के साथ जुड़े और साथ ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो इसमें यही है, आप इसको अच्छे से कर लो। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो और आप हमें जीमेल भी कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट पे भी बता सकते हो कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। और भी कुछ क्वेरीज के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हो या फिर कमेंट में भी बता सकते हो। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग इसे अच्छे से कर लो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you guys.